Good morning, students. Today we continue our 17th chapter of EVS Indian Painting and Architecture. In this chapter, we have already discussed about Red Qutub Minar. Our next topic is the Red Fort. तो अब हम देख रहे हैं रेड फोर्ट के बारे में आज के क्लास में हम पढ़ेंगे. द रेड फोर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मैग्निफिसेंट पैलेस इन द वर्ल्ड. एक जो रेड फोर्ट है वो एक बहुत ही शानदार पैलेस है वर्ल्ड में. द मुगल एम्परर शाहजहां आफ्टर रूलिंग फ्रॉम आगरा फॉर 11 ईयर. जो मुगल एम्परर थे शाहजहां, जब उन्होंने 11 साल तक आगरा पर अपना राज किया, देन ही डिसाइडेड टू शिफ्ट टू दिल्ली. तो उन्होंने डिसाइड किया दिल्ली शिफ्ट करने के लिए. एंड लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द रेड फोर्ट इन 1618. और 1618 में रेड फोर्ट की नींव रखी है ना. फॉर इट्स इनोग्रेशन, इसकी इनोग्रेशन के लिए 1947 में जब ये तैयार हो गया, द मेन हॉल of the palace were draped in rich tapestry and covered with silk from China and velvet from Turkey. मतलब जो मेन हॉल था उसका, उसे ड्रैप मतलब लपेटा गया. इन द रिच टैप्स्ट्री. टैप्स्ट्री क्या होती है? क्लोथ्स होते हैं अलग अलग तरह के, जैसे चाइना से सिल्क के कपड़े मंगाए, वेलवेट के मंगाए, टर्की से, उस पर पेंटिंग्स बनी होती हैं, उन्हें बोलते हैं टैप्स्ट्री. उससे उसको सजाया गया है ना हॉल को. द डिज़ाइन एंड एस्थेटिक्स ऑफ द रेड फोर्ट रिप्रेजेंट द एलिवेशन ऑफ मुगल इमेजिनेटिवनेस, ओरिजिनलिटी एंड द ज़ील ऑफ पावर. देखिए ये जो है, जो उसके ऊपर डिज़ाइन बने हुए थे रेड फोर्ट को, वो क्या शो कर रहे थे? जो मुगल जो एम्पायर था उसकी इमेजिनेटिवनेस को, उसकी ओरिजिनलिटी की और उसकी उत्साह को, उसके पावर जो थी उसको वो शो करने के, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए प्रिविलेज ड्यूरिंग द किंगडम ऑफ एम्परर शाहजहां. शाहजहां के जो एम्परर जो राज था उसके दौरान ये सब बहुत ही शानदार था. उसमें किस तरह से वो नई नई चीज़ें उसकी ऊंचाइयों पर था, मतलब उसकी जो कलात्मकता थी, जो पेंटिंग्स थी, वो बहुत हाई लेवल्स की है ना. उस शाहजहाँ के राज में उसने बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया और ये जो पेंटिंग्स के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया. इनसाइड द फोर्ट, फोर्ट के अंदर, किले के अंदर, देयर आर मैनी स्मॉल म्यूजियम्स. कई सारे स्मॉल म्यूजियम्स हैं. इंक्लूड आर्टिफैक्ट्स रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंस एज वेल एज मुगल पीरियड. मुगल पीरियड के और जो इंडिपेंडेंस से रिलेटेड कुछ आर्टिफैक्ट्स मतलब कुछ पेंटिंग्स हैं वहाँ पर जो उन म्यूजियम्स में हैं. द फोर्ट हैज़ 2 हॉल्स. फोर्ट के अंदर 2 हॉल्स हैं. वन इज़ द दीवाने आम फॉर पब्लिक ऑडियंस. एक है दीवाने आम जो पब्लिक ऑडियंस के लिए है. वेयर द एम्परर वुड सिट to hear the complaint and the problems of the common people. वहाँ पर एम्परर बैठते हैं, जो वहाँ राजा सम्राट बैठते हैं और कंप्लेन को सुनते थे, है ना. जिसमें किसमें? दीवाने आम. 2 हॉल थे ना, तो एक था इसका नाम था दीवाने आम. वहाँ वो पब्लिक के लिए था. वहाँ पब्लिक आती थी, अपनी कंप्लेंट्स या प्रॉब्लम्स रखती थी और वहाँ पर एम्परर जो है उसको सुनते थे ऑफ द कॉमन पीपल्स की. एंड देयर इज़ अनदर हॉल. और वहाँ एक और हॉल था एज द दीवाने खास. उसका नाम था दीवाने खास. इसका नाम था दीवाने आम, विच इज़ द हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस. ये जो हॉल था दीवाने खास, ये प्राइवेट ऑडियंस के लिए था. वेयर द एम्परर हेल्ड प्राइवेट मीटिंग्स. जहाँ पर जो एम्परर थे वो प्राइवेट मीटिंग्स करते थे. ऑन द इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे पर क्या होता है? आर प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं उस समय, जो भी जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, होस्ट द नेशनल फ्लैग एट रेड फोर्ट एंड एड्रेसेस द नेशन. वहाँ पर वो झंडा रोहण करते हैं और देश को संबोधन करते हैं, देश का. तो आज
का जो हमारा टॉपिक था रेड फोर्ट, रीड दिस टॉपिक up to here and we will continue this chapter tomorrow. Thank you.